हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए देखते हैं। हमने ना बिटकॉइन में गोल्ड में ट्रेड बनाई थी। तो उसका लॉजिक समझते हैं कि हमने वो ट्रेड क्यों बनाई है और किस बिहाफ पे, किस टाइम फ्रेम पे, क्यों, क्या रिस्क रिवॉर्ड था, क्या हमारा प्रॉफिट लॉस क्या हुआ है, क्या रहता है। तो वो सब देखते हैं। सबसे पहले ना हम देखते हैं बिटकॉइन। पहले मैं अकाउंट, देखो सारी पोजीशन हमारी क्लोज्ड है। तो मतलब सीरियल सीरियल वाइज चलते हैं। तो सबसे पहले ना हमने बिटकॉइन में ट्रेड बनाई थी। बिटकॉइन में ट्रेड बनाई थी हमने ये वाली। टारगेट हमारा यही था। टारगेट यही था, बट ना वो रिवर्स हुआ तो मैंने एग्जिट कर दी वो ट्रेड। तो उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बना था, लगभग वन, थोड़ा सा बना था, वो दिखाऊंगा मैं आपको। इसका लॉजिक समझते हैं हमने क्यों ये करी। देखो हम टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम पे, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो, एक ना ट्रेंड लाइन थी। एक बड़ी सी रेड कैंडल ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद हमको लग रहा था कि ये वाला जो इसका सपोर्ट है ना, यहाँ तक बिटकॉइन आ सकता है। तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे गए। छोटे टाइम फ्रेम पे जाने के बाद ना बिटकॉइन, ये देखो ये वाली कैंडल थी वो, एक रेंज में फंस गया। नीचे से भी ट्रेंड लाइन, ऊपर से भी ट्रेंड लाइन। नीचे से ट्रेंड लाइन को तोड़ा ना, हमने यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया था। हमने यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया था। पेंडिंग ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो गया और हमको मतलब दो ही कैंडल में, 15-15 मिनट की दो ही कैंडल में हमको टारगेट मिल गया था। तो आया था ये, यहाँ तक आया था, बट ना ये रिवर्स करने लग गया। तो रिवर्स करने के बाद जाने लग गया ना, तो मैंने इसको एग्जिट कर दिया यहीं पे, बहुत छोटे से प्रॉफिट में। उसके बाद उसके बाद ना हमने एक ट्रेड और बनाई थी बिटकॉइन में, ये वाली। 15 मिनट का टाइम फ्रेम ये, सपोर्ट लेके बिटकॉइन सपोर्ट लेके यहाँ तक, यहाँ से दोबारा ऊपर गया। एक ना मेजर रेजिस्टेंस लेवल था ना ये वाला। देखो यहाँ पे एक बार टेस्ट किया बिटकॉइन, एक बार टेस्ट करा, नहीं जा पाया, दो बार, तीन बार। तीन बार करने के बाद एक ये ट्रेंड लाइन बना दी इसने। ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे हमने तुरंत एंट्री नहीं बनाई। हमने ये टाइम फ्रेम बनाया था, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनाई थी हमने ये वाली एंट्री। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे हम। सबसे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखो, एक ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा। हमने एंट्री यहाँ नहीं बनाई, हमने एंट्री ना एक ये जोन बनाया। जोन बनाने के बाद, ये वाला जोन बनाने के बाद बिटकॉइन आया। अगर बिटकॉइन को जाना होता ना, तो बिटकॉइन मतलब सेलिंग आती है तब भी तुरंत सेलिंग आती है। कभी ऐसे नाटक नहीं करता। कभी भी किसी पेयर को या किसी इंडेक्स को सेलिंग के लिए आना होता है ना, तो वो तुरंत आता है। तो ये आया, एक दोबारा ट्रेंड लाइन के ऊपर सब रेजिस्टेंस लेके दोबारा इसको क्रॉस करने लगे ना, हमने पेंडिंग ऑर्डर यहीं पे एग्जीक्यूट किया था। पेंडिंग ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो गया। तो हमने एसएल रख दिया ये। टारगेट हमारा वही लेवल था हमारा टारगेट, जो ये वाला सपोर्ट बनाया था ना, यही वाला टारगेट था। इतना होल्ड नहीं करा। इ- इसमें अच्छा, इसमें ना हमारा एसएल गया था। वो बताऊं कैसे। बिटकॉइन आया, थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेके ये वापस जाने लग गया। मेरे को लगा कि एसएल को ट्रेल ब्रेक इवन पे कर देते हैं, कि लॉस तो ना हो, टारगेट तक जाके आ, टारगेट से थोड़ा सा ऊपर से वापस रिवर्स किया है तो लॉस तो ना हो एटलीस्ट। तो हमने एसएल को यहाँ ट्रेल कर दिया। ट्रेल करने के बाद हमारा स्प्रेड की वजह से एसएल हिट हो गया और ये बिटकॉइन दोबारा रैली कर दी और फुल टारगेट, जो फाइनल टारगेट था वो दे दिया उसने 20-25 मिनट में ही। तो ये रिग्रेट था हमको। बिटकॉइन की ट्रेड ये थी। फिर ना हमने एक ट्रेड बनाई थी गोल्ड में। गोल्ड में देखो ये वाली ट्रेड अभी भी चल रही है क्या। हाँ, टारगेट हो आ गया इसमें, गोल्ड में। गोल्ड की ट्रेड भी हमने ना बड़े टाइम फ्रेम पे बनाई थी। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके हमने एनालिसिस करी
कि एक ना सपोर्ट लेवल है ये वाला, जहाँ से बाइंग आई थी पहले, तो वहीं पे आ गया, उसको क्रॉस कर दिया। तो उसको क्रॉस करते ही ये वाली 4 आवर की कैंडल है ना, ये क्रॉस नहीं कर पाई इस नीचे, जो इस रेड कैंडल को नीचे से क्रॉस नहीं कर पाई। तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे गए। छोटे टाइम फ्रेम पे जाने के बाद मैंने देखा, थोड़े से और छोटे टाइम फ्रेम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना एक ये ट्रेंड लाइन बना रहा था, गोल्ड ट्रेंड लाइन बना रहा था, और जो ये वाला सपोर्ट था वापस गया, तो किसी ने यहाँ एंट्री बनाई होगी ना, तो उनको ट्रैप करेगा, क्योंकि गोल्ड को जाना नहीं था और नीचे। किसी ने यहाँ एंट्री बनाई होगी ना, यहाँ, तो थोड़ा सा नीचे जाके उनको ट्रैप करा, उनका एसएल खा गया। दोबारा जाने लग गया, तो लोगों ने दोबारा एंट्री बनाई, ये सोच के कि एक बार एसएल खा गया, दोबारा एसएल नहीं खाएगा, दोबारा एसएल खा गया, और खा गया तो उनका एसएल खा के गया नीचे। तीसरी बार भी एक एसएल खा गया था यहाँ पे। तो एसएल खाने के बाद ना, इसने ट्रेंड लाइन को ऊपर ब्रेक करा, दोबारा इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, और दोबारा ब्रेक करने लगे ना, हमने पेंडिंग ऑर्डर ही लगाया था यहीं पे। हमारा पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट होने के बाद ना, हमने एसएल रखा था ये वाला, ये एसएल रखा हमने। तो इस ट्रेड में ना, इस ट्रेड में ये वाली ट्रेड के साथ भी हमारा यही हुआ था। तो ये एक बढ़िया सा 3 कैंडल में रैली दिखाया ना इसने, 15 मिनट की कैंडल ने। इसको एक बार, 15 मिनट की कैंडल ने एक रैली दिखाया है। तो ये वापस मैंने, मेरे को लगा कि अब थोड़ा सा रिवर्स करेगा। उसके बाद ना मैंने एसएल को ट्रेल कर दिया ब्रेक इवन पे। ब्रेक इवन पे एसएल को ट्रेल कर दिया, और वो यही हुआ, इस कैंडल ने हमारा एसएल को कट कर दिया स्प्रेड की वजह से, और दोबारा रैली करने लग गया ऊपर। तो जब ये रैली करने लग गया ना, तो मेरे को लगा कि ये ग्रीन कैंडल ने इसका हाई को क्रॉस कर दिया, और ये इसको ब्रेक करने जा रहा है, ये इस लेवल को ब्रेक करेगा। तो मैंने ना यहाँ एंट्री बना ली। मैं आपको पेन निकाल, तो 1 मिनट। मैंने ना यहाँ एंट्री बना ली इस कैंडल पे, इस कैंडल के हाई पे। यह एंट्री बना के मैंने एसएल रख दिया, ये एसएल रख दिया मैंने। तो नई एंट्री बन गई हमारी। पहले वाले में तो एसएल चला गया था, तो नई एंट्री बन गई। उसके बाद ये देखो, गया ऊपर, वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे। मैंने इसको एग्जिट कर दिया था यहाँ, इस लेवल पे एग्जिट कर दिया मैंने। हमारा 5 $1 का प्रॉफिट हुआ था, तो मैंने इस लेवल पे इस लेवल पे एग्जिट करने के बाद, तो दोबारा देखो गोल्ड इसी लेवल पे आया। एसएल अभी भी हिट नहीं किया, एसएल अभी भी हिट नहीं है हमारा। एसएल ये वाला है, ये इस कैंडल के लो के नीचे एसएल नहीं हिट किया, ऊपर गया दोबारा। और ये हमारा फाइनल टारगेट था जो $10 के आसपास का, वो अचीव हो गया। और ये $10 का टारगेट अचीव हुआ है ना, ये 0.01 लोट पे था। तो ये बिल्कुल बिल्कुल मिनिमम लोट है। अगर इस इसकी जगह हमारा लोट होता, 0.1 लोट होता ना, तो हमारा इसमें टारगेट था $50 का। और अगर 1 लोट होता ना, 1 लोट में हमारा प्रॉफिट था 500 $500। $500 छोटा अमाउंट नहीं है। तो अब मैं आपको इसके ना पीएनएल दिखा देता हूँ कि इसमें क्या रहा हमारा प्रॉफिट लॉस। जो मैंने बिटकॉइन की बताई ना, बिटकॉइन की ये थी। इसमें देखो, कोस्ट टू कोस्ट पे ट्रेड एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट हो रखी, ये मतलब एग्जिट हो रखी है ट्रेड कोस्ट टू कोस्ट पे। मैंने कट करी थी ये ब्रेक इवन पे, मैंने मैनुअली करा था, सिस्टम में एसएल नहीं था। उसके बाद ना जीबीपी यूएसडी में था हमारा, एसएल हिट हो गया उसमें। गोल्ड की ट्रेड थी पहले वाली जो मैंने बताई। देखो लोट, देखो 0.01 है, 0.01 सिर्फ। ब्रेक इवन पे एग्जिट हो रखी है स्टॉप लॉस लग के, क्योंकि ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस हमने ट्रेल कर दिया था। उसके बाद गोल्ड की दोबारा ट्रेड ली। गोल्ड की दोबारा ट्रेड लेने के बाद हमारा $5 पे हमने ना, इस इस ग्रीन लाइन पे हमने कट कर दी थी ट्रेड।
इस ग्रीन लाइन पे ट्रेड कट कर दी थी, और टारगेट अभी ऊपर तक आया है, देखो टारगेट यहाँ तक आया है। थोड़ा सा तो मैं आपको दिखाऊं एक बार कितना प्रॉफिट हो सकता था इसमें। बाय था, पेंडिंग ऑर्डर, टेक प्रॉफिट, एसएल हमारा यहाँ था, यहाँ एसएल थी हमारा, और हमारा प्रॉफिट था यहाँ पे। तो देखो रिस्क कितना हो रहा है, सिर्फ 2.24 USD, मतलब $2.5 के रिस्क पे $10 बन रहे हैं, $10 बन रहे हैं। तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, 1:5 का के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड है। तो यही लॉजिक था, सिंपल सा लॉजिक था। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे एंट्री ली थी, तो देखो फाइनल टारगेट भी अचीव हो गया है। एक GBP USD में भी थी ट्रेड, उसमें ये था कि बड़े टाइम फ्रेम पे थी, एक्चुअली ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे थी। ये वाली ट्रेड इसलिए थी, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करा। अगर मार्केट को आना होता ना सेलिंग के लिए तुरंत आता, ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा था, बट कंसोलिडेट करने के बाद भी 3 घंटे से 3 घंटे से यहीं पे 3 आवर से यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा था, ऊपर भी नहीं जा रहा था। तो मैक्सिमम चांस है कि नीचे ब्रेक करेगा। पेंडिंग ऑर्डर लगाया था इधर, एग्जीक्यूट हुआ, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया था। फाइनल टारगेट हमारा ये था, तो नहीं आया फाइनल टारगेट तक। कोस्ट टू कोस्ट पे एसएल था, एसएल हमारा कोस्ट टू कोस्ट पे नहीं था एक्चुअली, यहाँ था एसएल, इसके आसपास स्प्रेड इसमें ज़्यादा था। स्प्रेड की वजह से ना एसएल हिट हो गया। दोबारा देखा ना, दोबारा देखा कि ये नीचे आ रहा है, तो एक बोल हमने पेंडिंग ऑर्डर लगाया था इसके नीचे, ये जो ये कैंडल के लो है ना, इसके नीचे हमने पेंडिंग ऑर्डर लगाया था। वो हमारा इस कैंडल की विक देखो, ये विक दिख रही है, मैं ये हटा देता हूँ, विक दिख रही है, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर था, पेंडिंग ऑर्डर यहाँ था, पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। फाइनल टारगेट तो फाइनल टारगेट हमारा उसके बाद ये था, जो इसका यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ ना ऑर्डर GBP USD में, उसका फाइनल टारगेट ये था। फाइनल टारगेट अचीव नहीं हुआ, थोड़ा सा मतलब वोलेटाइल वोलेटाइल हो गया ज़्यादा GBP USD, ज़्यादा वोलेटिली, शायद कोई न्यूज़ वगैरह होगी इस वजह से। तो इसमें हमारा एसएल चला गया, अब अप साइड जा रहा है। देखो कभी भी ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है ना, कभी भी कोई पेयर ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है ना, तो वो या तो रीटेस्ट करके तुरंत गिरता है। अगर वो वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है ना, तो मैक्सिमम चांस है कि वो ना सेलर को बुला रहा है कि आ जाओ, मैं इस लेवल के ऊपर वेट कर रहा हूँ, आप एंट्री बनाओ। वो जैसे ही एंट्री बनाते हैं, थोड़ा सा ब्रेक करता है, जैसे एंट्री बनाते हैं ना वो, उनके एसएल मैक्सिमम, रिटेलर्स के मैक्सिमम, ट्रेडर्स के, सेलर्स के एसएल यहाँ होते हैं, तो तुरंत एक कैंडल में एसएल हिट कर देते हैं, एसएल उड़ा देता है, और वो अपसाइड रैली कर देते हैं। तो यही था एक हमारा ना 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये ट्रेड थी, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, 4 आवर पे जाएंगे, ये भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे थी। मैं ये था, मतलब ट्रेंड लाइन टूटी, बट ये कंसोलिडेट करने लगे। मेरे को रात को ही पता लग गया था, ये ट्रेड ना रात की होल्ड थी, कि कंसोलिडेट कर रहा है, अगर जाना होता तो तुरंत जाता। 4 घंटे तो मतलब 4 और 4 8 8 घंटे से कंसोलिडेट कर रहा है, एक ही लेवल पे ब्रेक करा, सेलर को बुलाया, जैसे मैंने अभी बताया था आपको। देखो मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ। इस कैंडल ने ब्रेक करे नीचे लेवल, ब्रेक करने के बाद तुरंत एक कैंडल ने एसएल, सबका एसएल यहाँ होगा, सबका एसएल उड़ा दिया। तो यही ट्रैपिंग होती है। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करके अगर मार्केट को नीचे जाना होता है, तो वो तुरंत नीचे जाता है। अगर टाइम वेस्ट कर रहा है या टाइम लगा रहा है थोड़ा सा नीचे जाने में, तो मैक्सिमम चांस है कि वो ट्रैपिंग करेगा। तो यही था सिंपल सा लॉजिक बिटकॉइन का, गोल्ड के ट्रेड का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी तो 112 ही सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर बढ़ाओ। आपको जो भी ट्रेड होगा अपडेट कर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना।
जो ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं। अब हर जो भी ट्रेड लूंगा जिसमें एसएल हिट होता है या हमारा टारगेट अचीव होता है, हर एक ट्रेड का लॉजिक आएगा कि किस लॉजिक पे ट्रेड ली थी, क्या सेटअप था, कैसे ट्रेड ली थी। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।